नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोकस ऑन एम पर। और मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो कि किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है। पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है कैंडेला, सी ऑप्शन है फर्मी और डी ऑप्शन है क्यूरी। तो क्वेश्चन रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, इसका जो सही जवाब है क्यूरी। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर से, बी ऑप्शन है पोलरी मीटर से, सी ऑप्शन है कैलोरी मीटर से, डी ऑप्शन है बैरोमीटर से। तो रेडियो धर्मिता नापी जाती है, इसका ऑप्शन ए सही है, गीगर मूलर काउंटर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है शीशा, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए शीशा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का, बी ऑप्शन है अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा का विकिरण, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगे, डी ऑप्शन है अवरक्त तरंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा का विकिरण। रेडियो धर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है गामा किरण और डी ऑप्शन है एक्स किरण। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन यानी कि बीटा किरण। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है गामा किरण और डी ऑप्शन है एक्स किरण। तो इसका जो सही जवाब है वो है बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम और ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो एक रेडियो सक्रिय तत्व जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी चट्टान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है इसका। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन है 6C12, पहला ऑप्शन है 6C14, बी ऑप्शन है केवल 6C13, सी ऑप्शन है केवल 6C12, डी ऑप्शन है 6C12 व 6C14। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए है, केवल 6C14। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फास्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है, रक्त कैंसर की रोकथाम के प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। साइंस में तो ये पूछा जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। ऑप्शन ए लिटिल बॉय और फैट मैन, ऑप्शन बी लिटिल मैन और फैट बॉय, ऑप्शन सी लिटिल गर्ल और फैट वुमन, ऑप्शन डी जो है लिटिल वुमन और फैट गर्ल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, लिटिल बॉय और फैट मैन, जो कि जापान के 2 स्थानों पर गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी जो है प्लूटोनियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में
जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था वो था प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन सी सही इसका जवाब। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है भारी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है भारी जल और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है थोरियम को, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट को, ऑप्शन सी है साधारण जल को और ऑप्शन डी है सोडियम को। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट को। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना और ऑप्शन डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ये नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ईंधन की तरह, ऑप्शन बी स्नेहल की तरह, ऑप्शन बी है स्नेहक की तरह, ऑप्शन सी है विमंदक की तरह और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी विमंदक की तरह। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन ए साधारण पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, ऑप्शन सी द्रव अमोनिया, ऑप्शन डी जो है वो भारी जल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी भारी जल।